हेलो गाइस, आज हम एक नया टॉपिक शुरू करने आ रहे हैं जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुना होगा, लेकिन आप लोग के कोर्स में यानी कि मनी एंड बैंकिंग के पेपर में ये टॉपिक है। बहुत इम्पॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, इसको समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। एकदम नया कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का नाम है हाई पावर्ड मनी। मनी 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 आपने बहुत सुना है मनी के बारे में। जो भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है या इकोनॉमिक्स का नहीं भी है, वो मनी के बारे में जानता है कि मनी क्या होती है। लेकिन जब हाई पावर्ड मनी की बात करते हैं तो उसका क्या मतलब होता है, तो हमें थोड़ा सा इसके बारे में सोचना पड़ता है कि हाई पावर्ड मनी क्या होती है। जो हाई पावर्ड मनी है इसके कई नाम हैं। पहले तो ये समझ लीजिए इसके क्या क्या नाम है। इसको मॉनेटरी बेस भी कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी को क्या कहा जाता है? मॉनेटरी बेस। और इसका एक दूसरा नाम है रिजर्व मनी, क्योंकि रिजर्व के रूप में रखी जाती है, चाहे वो बैंक हो या वो व्यक्ति हो, कोई भी बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, रिजर्व बैंक हो या फिर स्वयं हम क्यों ना हो, ये रिजर्व पे रखी जाती है, इसलिए इसका एक नाम और है रिजर्व मनी। तो तीन नाम हैं: हाई पावर्ड मनी, मॉनेटरी बेस एंड रिजर्व मनी। जो हाई पावर्ड मनी है इसको M0 के रूप में लिखा जाता है। किस रूप में लिखा जाता है इसको? M0। हमारे देश में जो केंद्रीय बैंक है, हमारे देश में केंद्रीय बैंक कौन सा है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो रिजर्व बैंक है ये क्या करता है? मुद्रा जारी करता है। मुद्रा किस रूप में होती है? नोट के रूप में होती है, सिक्कों के रूप में होती है। ये मुद्रा कौन जारी करता है? देश का केंद्रीय बैंक, यानी हमारे देश में RBI मुद्रा को यानी कि नोटों को और सिक्कों को जारी करता है। ये राइट केवल RBI को ही प्राप्त है। ये जो RBI है ये मौद्रिक प्राधिकरण है देश का। क्या है? मॉनेटरी अथॉरिटी है। हमारे देश की मॉनेटरी अथॉरिटी कौन सी है? RBI मॉनेटरी अथॉरिटी है। इसकी संपूर्ण देयता को हाई पावर्ड मनी कहते हैं। इसकी जो संपूर्ण लायबिलिटी है, इसकी लायबिलिटी क्या है? नोट छापना, सिक्के ढालना। इसकी संपूर्ण लायबिलिटी को यानी कि इसकी संपूर्ण दायित्व देयता को हाई पावर्ड मनी कहा जाता है। हाई पावर्ड मनी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आप सबको मालूम है कि नवंबर 2016 में नोटबंदी की गई। 500 के नोट और 2000 के नोट चलन से बाहर कर दिए गए। इसका मतलब ये नहीं था कि व्यक्ति के पास ये नोट बेकार हो गए हैं, बल्कि इन नोटों को बैंक से बदलने की अनुमति दी गई। अब देखिए नोटबंदी से लायबिलिटी पे क्या फर्क आया। किसकी लायबिलिटी? RBI की लायबिलिटी पर क्या फर्क आया? उस समय 15 करोड़ रुपए चलन में थे। इसमें से लोगों ने 500 और 1000 के नोट बैंक से बदलाए। तो बदलने के बाद 10 ये देखा गया, डेटा ये बताते हैं कि 10 लाख रुपए ही लोगों ने बदलाए बैंक से, जबकि चलन में कितने थे? 15 लाख रुपए चलन में थे। तो चलन में कितने रुपए कम हो गए? 5 लाख रुपए कम हो गए। यानी कि
हाई पावर्ड मनी जो पहले 15 लाख थी वो घट के कितनी रह गई, 10 लाख रह गई। और आरबीआई की जो लाइबिलिटी थी वो कम हो गई, हाई पावर्ड मनी कम हो गई, 5 लाख कम हो गई, और आरबीआई की जो लाइबिलिटी थी वो भी कम हो गई, 5 लाख रुपए कम हो गए। अब ये जो है मुद्रा, एच लिखा है यहाँ पे, एच का मतलब होता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी में क्या क्या शामिल होता है? जनता के पास जितना कैश मनी है, नोट के रूप में, करेंसी के रूप में, सिक्कों के रूप में, वो कहलाता है सी। आर, आर का मतलब है रिजर्व, रिजर्व मनी। ये जो आर है इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, आर आर प्लस ई आर। जो रिजर्व मनी है इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, कौन कौन से? आर आर और ई आर। अब आर आर क्या है? जितने व्यापारिक बैंक हैं सब आरबीआई के मेंबर हैं। इस नाते प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपने बैंक डिपॉजिट का जितना उनके पास लोगों ने पैसा जमा किया है उसका एक निश्चित परसेंट आरबीआई के पास रिजर्व रूप में रखना पड़ता है। उसे कहते हैं आर आर, रिजर्व रेशियो, रिजर्व अनुपात। रिजर्व अनुपात एक वो अनुपात है जिसे कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास नगद रूप में जमा करते हैं। जमा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि वो आरबीआई के मेंबर है। ज़रूरत पड़ने पर आरबीआई उनकी आर्थिक मदद करता है। इस नाते प्रत्येक व्यापारिक बैंक को अपनी नगद जमा राशि का, अपने बैंक डिपॉजिट का एक निश्चित परसेंट केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई के पास जमा करना है। दूसरा है ई आर, एक्सेस रिजर्व। एक्सेस रिजर्व की जब हम बात करते हैं तो ये वो रिजर्व होता है जिसे कि कॉमर्शियल बैंक अपने पास नगद रूप में रखता है। अब आप सोचेंगे कि व्यापारिक बैंक क्यों अपने पास नगद रूप में रिजर्व रखता है? इसका कारण ये है क्योंकि जनता अपना पैसा कॉमर्शियल बैंक में जमा करती है, आवश्यकता पड़ने पर उसे निकाल भी सकती है, तो कोई व्यक्ति ज़्यादा भी निकाल सकता है। इसलिए वो यानी व्यापारिक बैंक, कमर्शियल बैंक अपने पास एक्सेस रिजर्व मनी रखता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो रिजर्व मनी है ये दो प्रकार की होती है। आर आर जो कि आरबीआई के पास कमर्शियल बैंक रखता है, और दूसरा ई आर एक्सेस रिजर्व जो कि कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। BD is function of H। व्यापारिक बैंक कितना साख का निर्माण करेंगे डिपेंड करता है हाई पावर्ड मनी। हाई पावर्ड मनी बैंक में जितना जमा होगा कमर्शियल बैंक उतना ही अधिक साख का निर्माण कर पाएंगे। मान लीजिए टोटल रिजर्व है 5 लाख, टोटल रिजर्व है 5 लाख, इसमें से 3 लाख है आर आर, यानी 3 लाख वो राशि है जो कि कमर्शियल बैंक ने केंद्रीय बैंक के पास यानी कि आरबीआई के पास जमा की।
और ई आर है 2 लाख। 2 लाख ई आर है, यानी कि 2 लाख वो राशि है जो कि कमर्शियल बैंक ने अपने पास अपने ग्राहकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रखा है। तो इस तरह से टोटल रिजर्व राशि कितनी हो गई? 3 + 2 = 5। आर कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम ये देखेंगे कि बैंक डिपॉजिट पर क्रेडिट क्रिएशन निर्भर करता है। व्यापारिक बैंक का प्रमुख कार्य है साख का निर्माण करना, और ये साख का निर्माण वो कितना कर पाएगा, अधिक कर पाएगा या कम कर पाएगा, ये डिपेंड करता है कि बैंक डिपॉजिट कितना है, और बैंक डिपॉजिट निर्भर करता है कि हाई पावर्ड मनी कितनी है। हाई पावर्ड मनी जितनी ज़्यादा बैंक में लोग जमा करेंगे, क्रेडिट क्रिएशन उतना ही अधिक मात्रा में कमर्शियल बैंक कर पाएगा। अगर लोग अधिक जमा कर रहे हैं तो साख का निर्माण अधिक जमा कर रहे हैं तो बैंक डिपॉजिट ज़्यादा होंगे, साख का निर्माण अधिक मात्रा में होगा। इस संबंध में 3 मुख्य बातें हैं। कमर्शियल बैंक के साख निर्माण और हाई पावर्ड मनी के संबंध में 3 मुख्य बातें हैं। पहली बात, साख निर्माण का आधार क्या है? साख निर्माण का आधार हाई पावर्ड मनी है। दूसरी बात, हाई पावर्ड मनी अगर बढ़ती है अर्थव्यवस्था में तो सप्लाई ऑफ मनी बढ़ेगी। तीसरी बात, आरआर बढ़ने पर, रिजर्व रेशियो बढ़ने पर क्या होगा? सप्लाई ऑफ मनी में कमी होगी, क्योंकि वो तो रिजर्व में ज़्यादा पैसा जा रहा है ना, 2 जगह, केंद्रीय बैंक के पास और कमर्शियल बैंक के पास, तो जो सर्कुलेशन में मनी सप्लाई है वो कम हो जाएगी। अब आपको ये देखना है कि यूजेस ऑफ हाई पावर्ड मनी क्या होते हैं, हाई पावर्ड मनी के प्रयोग क्या होते हैं, क्या उपयोग होते हैं। पहला उपयोग, आरबीआई के पास रिजर्व रखने के लिए कमर्शियल बैंक द्वारा हाई पावर्ड मनी की मांग की जाती है। कमर्शियल मनी के द्वारा हाई पावर्ड मनी की मांग क्यों की जाती है? आरबीआई में रिजर्व रखने के लिए व्यापारिक बैंक हाई पावर्ड मनी की मांग करते हैं। दूसरा, अपने पास एक्सेस रिजर्व रखने के लिए कमर्शियल बैंक्स हाई पावर्ड मनी की मांग करता है। तीसरी बात, लोग अपने पास नगद मुद्रा रखने के लिए, जनता भी तो अपने पास नगद मुद्रा रखनी चाहती है। ऐसा तो नहीं कि सारा बैंक में जमा कर दिया, सब कर दिया, वो खाली बैठी है। नहीं, जनता यानी कि हम अपने पास कैश रूप में रखने के लिए, नगद मुद्रा रखने के लिए हाई पावर्ड मनी की मांग करते हैं। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। हाई पावर्ड मनी का कॉन्सेप्ट जो है वो सप्लाई ऑफ मनी से जुड़ा हुआ है। इसके अंतर्गत हम जनता के पास जो नोट और सिक्के हैं चलन में, प्लस जो बैंकों के पास रिजर्व जमा है, चाहे वो केंद्रीय बैंक के पास जमा हो, आरबीआई के पास जमा हो या कमर्शियल बैंक के पास जमा हो, इन तीनों प्रकार की मुद्राओं को हाई पावर्ड मनी में शामिल किया जाता है। थैंक यू। बस आज के लिए इतना ही।